रात के ठीक 2:17। पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए जैसे रुक गई। न हवा चली, न पत्ते हिले, न ही किसी घड़ी की सुई आगे बढ़ी। और फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कल्पना करो, तुम अपने कमरे में हो, पंखा चल रहा है, खिड़की के बाहर शहर की हलचल है, दूर कहीं गाड़ियां भाग रही हैं, सब कुछ सामान्य है। लेकिन उसी पल धरती जिस पर तुम खड़े हो, जो हर सेकंड 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, अचानक रुक जाए, सिर्फ 5 सेकंड के लिए। यह सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही 5 सेकंड पूरी मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा डर बन सकते हैं। उस रात किसी को कुछ समझ नहीं आया। अचानक सब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसी कोई अदृश्य ताकत हर चीज को पकड़कर रोक रही हो। हवा में एक भारीपन था, एक अजीब सा सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। लेकिन असली खौफ अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि धरती तो रुक गई, लेकिन जो कुछ भी उसकी सतह पर था वो उसी रफ्तार से चलता रहा। समुद्र की लहरें अचानक उछल गईं, जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। शहरों में खड़ी गाड़ियां, इंसान, पेड़, सब कुछ एक झटके में हवा में उछल गया। जो लोग खड़े थे वो गिर पड़े, जो बैठे थे वो दीवारों से टकरा गए। एक पल में हर चीज नियंत्रण से बाहर हो गई। दिल्ली की सड़कों पर खड़ी कारें अचानक ऐसे फिसलीं जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतों के शीशे टूटने लगे। समुद्र के किनारे बसे शहरों में पानी की दीवारें उठ खड़ी हुई। और लोग, उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। किसी ने सोचा भूकंप है, किसी ने सोचा दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा डरावनी थी। धरती सच में रुक गई थी। इन 5 सेकंड्स में समय जैसे ठहर गया था, लेकिन तबाही अपनी चरम सीमा पर थी। हवा की गति अचानक बदल गई। जो हवा पहले सामान्य थी, वो अब सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार में बदल गई। पेड़ जड़ से उखड़ गए, घरों की छतें उड़ने लगी और लोग अपने ही शहरों में खुद को अजनबी महसूस करने लगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ये सब कुछ एक साथ पूरे ग्रह पर हो रहा था। कोई जगह सुरक्षित नहीं थी। एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ा था। उसने पूछा, माँ, ये क्या हो रहा है? माँ के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। और फिर 5 सेकंड पूरे हो गए। धरती फिर से घूमने लगी, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। जो कुछ भी उन 5 सेकंड्स में हुआ, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। शहरों का नक्शा बदल चुका था। समुद्र किनारे के इलाके पानी में डूब चुके थे। हजारों लोग घायल थे, लाखों लोग डरे हुए थे, और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये हुआ कैसे? वैज्ञानिकों ने तुरंत जांच शुरू की। सैटेलाइट डेटा, भूगर्भीय रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगाला गया, लेकिन कहीं कोई साफ जवाब नहीं मिला। कुछ ने कहा यह किसी अज्ञात अंतरिक्षीय घटना का परिणाम था, कुछ ने इसे पृथ्वी के कोर में हुई गड़बड़ी बताया, और कुछ इसे एक चेतावनी मानने लगे। लेकिन एक बात साफ थी, ये घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये कुछ बड़ा संकेत दे रही थी। धरती ने जैसे खुद को एक पल के लिए रोककर इंसानों को कुछ दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन क्या? क्योंकि उस घटना के बाद कुछ लोगों ने कुछ ऐसा महसूस किया जो बाकी दुनिया से अलग था। उन्हें लगा जैसे उन 5 सेकंड्स में उन्होंने कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। एक आदमी ने कहा, मैंने समय को रुकते हुए देखा। दूसरे ने कहा, मुझे लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। और कुछ लोग बस खामोश हो गए, जैसे उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन शब्द नहीं थे। और फिर अगले ही दिन वैज्ञानिकों ने एक और चौंकाने वाला डेटा पाया। धरती के घूमने की गति बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। कुछ बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत खतरनाक बदलाव आ चुका था। और इसका मतलब था, ये 5 सेकंड आखिरी नहीं थे, कुछ और आने वाला था, कुछ और भी बड़ा। और शायद अगली बार ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए नहीं होगा। धरती फिर से घूमने लगी थी, लेकिन अब हर कोई जानता था कि कुछ ठीक नहीं है। वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक शुरुआत थी। वैज्ञानिक दिन रात डेटा का विश्लेषण कर रहे थे। हर सैटेलाइट, हर सेंसर एक ही चीज दिखा रहा था,
धरती की घूर्णन गति में सूक्ष्म असंतुलन, इतना छोटा कि आम इंसान महसूस ना कर सके, लेकिन इतना खतरनाक कि पूरी सभ्यता को हिला दे। और फिर तीसरे दिन एक और झटका लगा। इस बार धरती नहीं रुकी, लेकिन उसकी गति अचानक धीमी हो गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। लेकिन इस बार लोग तैयार थे, या कम से कम उन्हें लगा कि वो तैयार हैं। लेकिन जब वो पल आया तो डर पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। लोगों ने अपने घरों को पकड़ लिया, बच्चे रोने लगे, आसमान में उड़ते विमान अचानक झटके खाने लगे और समुद्र फिर से उफनने लगा, जैसे धरती बार बार खुद को रोकने की कोशिश कर रही हो। और तभी एक नई थ्योरी सामने आई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक प्रतिक्रिया है, जैसे धरती इंसानों की किसी हरकत का जवाब दे रही हो। ग्लोबल वार्मिंग, अत्यधिक खनन, परमाणु परीक्षण या कुछ और। शायद इंसानों ने कुछ ऐसा कर दिया था जो धरती के संतुलन को तोड़ चुका था, और अब धरती खुद को रीसेट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस रीसेट की कीमत मानवता को चुकानी पड़ सकती थी। दिन बीतते गए और हर दिन धरती की गति में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहा। लोगों की नींद उड़ गई थी, शहरों में दहशत थी, और हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर ये फिर हुआ तो क्या हम बच पाएंगे? और फिर वो दिन आया जिसका डर सबको था। एक चेतावनी जारी हुई, अगले 24 घंटों में धरती की गति में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस बार सिर्फ 5 सेकंड नहीं, समय बढ़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो शायद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। लोग अपने परिवारों के साथ बैठ गए, कुछ प्रार्थना करने लगे, कुछ आखिरी बार आसमान देखने लगे, और कुछ बस खामोश हो गए, जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया हो कि अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, और फिर वो पल आ गया। धरती ने खुद को रोकना शुरू किया। धीरे धीरे सब कुछ फिर से भारी होने लगा। हवा थम गई, आवाजें गायब हो गईं, और इस बार 5 सेकंड नहीं, 10 सेकंड। लेकिन इन 10 सेकंड्स में कुछ अलग हुआ। इस बार कुछ लोगों ने सिर्फ तबाही नहीं देखी, उन्होंने शांति महसूस की, जैसे धरती उन्हें कुछ दिखा रही हो। एक ऐसा संसार जहां कोई शोर नहीं था, कोई भागदौड़ नहीं थी, कोई लालच नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और संतुलन। और फिर धरती फिर से घूमने लगी, लेकिन इस बार कुछ बदल गया था लोगों के अंदर। जो लोग उस अनुभव से गुजरे थे, उन्होंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक आपदा नहीं थी, ये एक संदेश था। धरती ने खुद को रोककर इंसानों को दिखाया कि अगर वो रुक जाएं, तो दुनिया कैसी हो सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सिर्फ भागता नहीं, बल्कि महसूस करता है, जहां वो सिर्फ जीता नहीं बल्कि समझता है। और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। लोगों ने अपनी रफ्तार कम कर दी, उन्होंने प्रकृति को समझना शुरू किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने रुकना सीख लिया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अगर वो नहीं रुके तो अगली बार धरती उन्हें खुद रोक देगी, और शायद उस बार वो दोबारा नहीं घूमेगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि व्हाट इफ ग्रेविटी सडनली डबल्स क्या होगा, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ तुम उस 10 सेकंड में क्या महसूस करते, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारी सोच को और भी ज्यादा हिला देने वाली है।